हे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये टॉपिक इससे पहले हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कर चुके थे, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है तो है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इट मीन्स अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डेटा है, एक से ज़्यादा सीरीज़ है, तो उन दोनों को जो दो सीरीज़ है उनको कैसे हम एक साथ कंबाइंड करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। तो जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन उसका फॉर्मूला होता है आपका इसलिए साइन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन 1 दो सीरीज़ हमारे पास और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ये आपका अंडर रूट n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस n2 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। यहाँ पे जो n1 है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सीरीज, n2 जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सीरीज, और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सीरीज, और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड सीरीज। अब यहाँ पे d1 और d2 आपकी दो टर्म यूज़ होती हैं फॉर्मूले में। हमने यूज़ किया d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर। d1 क्या है? d1 आपका पहली सीरीज का स्टैंडर्ड मीन माइनस कंबाइंड मीन, यानी हमें कंबाइंड मीन निकालना है और उसको पहली सीरीज़ के मीन में से माइनस कर देना, d1 आ जाएगा। और d2 क्या होगा? सेकंड सीरीज़ का मीन, और उसमें से हम कंबाइंड मीन को माइनस कर देंगे तो हमारा d2 आ जाएगा। कंबाइंड मीन क्या होता है? अब देखिए, कंबाइंड मीन होता है जब हमारे पास दोनों सीरीज़ का मीन निकालना हो एक साथ, तो उसको मिला के हम निकालते हैं कंबाइंड मीन, यानी दोनों सीरीज़ का मीन। तो फॉर्मूला है n1 पहली सीरीज़ का मीन प्लस n2 सेकंड सीरीज़ का मीन अपॉन n1 प्लस n2। इससे हमें कंबाइंड मीन मिल जाएगा। अब जब हमें कंबाइंड मीन मिल गया है तो हमें d1 और d2 हम आराम से निकाल सकते हैं। d1 क्या है? पहली सीरीज़ का मीन माइनस कंबाइंड मीन, और d2 क्या है? सेकंड सीरीज़ का मीन माइनस कंबाइंड मीन। अब देखिए, अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो सबसे पहले हमें कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हम d1 और d2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। चलिए, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें ये दिया गया है कि हमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और दो ग्रुप ए और दो ग्रुप बी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ग्रुप ए के कितने हैं, यानी एन ए से डिफाइन करके 60। ग्रुप ए का मीन कितना है? मीन ऑफ ए 64, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है ग्रुप ए का? 4, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए 4। इसी तरीके से ग्रुप बी का देखेंगे हम। ग्रुप बी के अंदर जो आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो है 20। देन आपका ग्रुप बी का जो मीन है वो है आपका 63। उसके बाद जो ग्रुप बी है उसमें आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 5, तो ग्रुप बी का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 5। अभी हमारे पास डेटा आ गया। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले कंबाइंड मीन निकालना है। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है? x1 n1 x1 का बार प्लस n2 x2 का बार अपॉन n1 प्लस n2। तो n1 क्या है? पहले ग्रुप ए का 60, और उस ग्रुप ए का मीन कितना है? 64 में, प्लस ग्रुप बी का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 20, इंटू ग्रुप बी का जो मीन है वो 63 अपॉन ग्रुप ए के नंबर ऑफ एलिमेंट 64 प्लस ग्रुप बी के नंबर ऑफ एलिमेंट 20, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ग्रुप ए के नंबर ऑफ एलिमेंट 60, ग्रुप बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स 20, ग्रुप ए का मीन 64, ग्रुप बी का मीन 63। यहाँ पे रख के हमने इसको इनकी मल्टीपल की तो ये हमारा 38 3840 आ गया, प्लस इसकी इन दोनों की मल्टीपल की तो 1260 आ गया, अपॉन इन ऐड करके 80 आ गया। जब इनको ऐड कर लेंगे तो 5100, और डिवाइड किससे करेंगे? 80 से, तो ये हमारा आ जाएगा कंबाइंड मीन इक्वल्स टू 63.75, जिसको हम 64 में ले सकते हैं क्योंकि ये 0.5 से बड़ा है। तो हमें इसको 63 की जगह 0.575 की जगह 64 ले लिया, ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब देखिए, हमारे पास कंबाइंड मीन आ गया, तो अब हमें d1 निकालना है और d2। और d1 क्या होगा? पहली सीरीज़ का मीन। तो अब देखिए d1, तो हमें निकालना है आपका d1। सो जो आपका d1 होता है वो आपका होता है पहली सीरीज़ का मीन माइनस कंबाइंड मीन। सो आपका जो यहाँ पे देखिए d1 होगा वो होगा आपका d1 का फॉर्मूला है पहली सीरीज़ का मीन माइनस कंबाइंड मीन। इट मीन्स पहली सीरीज़ का मीन है हमारे पास 64 माइनस कंबाइंड मीन हमारे पास कितना था? 64, तो कितना होगा? 0। तो d1 की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई 0, लेकिन फॉर्मूले में हमारा d1 का स्क्वायर यूज़ हो रहा है, तो 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हम निकालेंगे d2। अब देखिए d2 क्या होता है? d2 आपका होता है सेकंड सीरीज़ का मीन माइनस कंबाइंड मीन, और सेकंड सीरीज़ का मीन जो है वो आपका 63 माइनस कंबाइंड मीन कितना है? 64। सो ये आपका आ गया माइनस का 1। सो d2 आपका आ गया माइनस का 1, लेकिन हमें फॉर्मूले में चाहिए d2 का स्क्वायर, और d2 का स्क्वायर है -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ये आपका d2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, सो ये हमारे पास d1 की वैल्यू आ गई। d1 की वैल्यू आई थी ये 0, तो हमने इसका स्क्वायर का d1 का स्क्वायर हमारे पास 0, क्योंकि हम फॉर्मूले हमारा d1 का स्क्वायर यूज़ हो रहा है। ऐसे d2 निकाला हमने, सेकंड सीरीज़ का मीन माइनस कंबाइंड मीन, ये आपका माइनस का 1 आ गया, और d2 को हमने स्क्वायर कर लिया तो d2 का स्क्वायर आ गया आपका 1।
अब देखिए कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारा ये है, यानी रखिए वैल्यू n1, जो n1 है आपका, जो हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ था n1 हमें दिया हुआ है यहाँ पे 60, पहली सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो वहाँ पे जो फर्स्ट सीरीज़ है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन था 4, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस अब d1 का स्क्वायर जो हमारे पास वैल्यू आई है वही है 0। अब यहाँ पे n2 की वैल्यू कितनी 20। नाउ सेकंड सीरीज़ का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस d2 का स्क्वायर कितना है 1 अपॉन n1 कितना 60 प्लस n2 कितना 20। तो जब हम इसको करेंगे तो ये आपका 60 इंटू 16 प्लस 0 16 प्लस 20 अब देखिए 25 प्लस 1 26, तो 20 इंटू 26 अपॉन अब देखिए 60 प्लस 20 80, यानी इट मीन्स ये जो आपका आएगा ये आएगा 960 प्लस 520 अपॉन 80। अब देखिए 960 को अगर हम 520 में जोड़ते हैं तो 0 6 2 8 और 5 1480 और डिवाइड हमें किससे करना है 80 से। तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 18.5, तो ये आपका आ गया अंडर रूट में 18.5, यानी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू आ रहा है आपका अंडर रूट में 18.5। इसका हमें अंडर रूट लेना है, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू जब हम इसका अंडर, तो देखिए अब हमें करना क्या है, हमें इसका अंडर रूट लेना है, तो 18.5 का अंडर रूट हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा 4.30। तो ये हमारा आंसर आ गया है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये जो हमने वैल्यू रखी थी यहाँ पर, ये सारी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। हमारा n1 कितना है, यानी पहली सीरीज़ का मीन कितना है 60, तो पहली सीरीज़ का मीन हमारा 60 है, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 60, तो पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स 60 हमने रख दिए। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 और d1 का हमने वैल्यू निकाली तो 0 आ गई, प्लस n2 कितना है 20, सो 20 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 कितना है 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस d2 का स्क्वायर हमारा बना 26, और ये आपका हमने वैल्यू रख दी यहाँ पे। फिर हमने इनको रखने के बाद ये अपना सोल्व कर लिया, और सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आपका 16 आ गया, 16 गुना 60 आपका 960, ये 25 पे लेकर 26 इंटू 20 आपका 520, और अब नीचे आ गया 60 प्लस 20 80। इसको ये 14 इंक्वायर कर लिया, 1480 आ गया, 1480 में आपको 80 से डिवाइड किया तो 18.5 आ गया, और 18.5 का हमने क्या निकाला अंडर रूट निकाला था 4.30। ये हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपका निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में मीन निकालना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है मीन, सबसे पहले आपको निकालना मीन, कंबाइंड मीन, और कंबाइंड मीन के बाद सबसे पहले निकालना कंबाइंड मीन के बाद हमें निकालना है d1 और d2 की वैल्यू जो फॉर्मूला हमें दिया गया उस फॉर्मूले के हिसाब से, और d1 d2 की वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या करना है, फिर सारी वैल्यू जो हमें दी गई हैं उन वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूले में रख देना है, इस कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में, और रखने के बाद कैलकुलेशन करके हमें उसका आंसर निकाल लेना है, और इस तरीके से आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। तो जहाँ पर भी आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, यही आपको फॉर्मूला लगाना है, और इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब ये तो आज हम निकल लिया आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सर आपको मैंने बताया हुआ था फॉर्मूले सारे यहाँ पे देखिए सब मैंने आप डिफाइन कर दिए हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मीन का फॉर्मूला लिख दिया है, क्वेश्चन जो था क्वेश्चन भी मैंने आपको ये दिया हुआ है, क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को फिर हमने आगे सोल्व कर दिया है कंबाइंड मीन, और उसके बाद हमने क्वेश्चन को सोल्व आपका दिया हुआ है d1 d2 निकाल के आपका यहाँ पे स्क्वायर कर लिया हमको, पहले d1 d2 की वैल्यू निकाली, फिर उनको हमने स्क्वायर कर लिया, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूले में स्क्वायर यूज़ हो रहा है, और हमने अपने कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो पर, मैं आपको दोबारा से इसको समझा दूँगा, दोबारा से वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, और अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी आपकी कल या परसों में। ठीक है, सो वीडियो को सर्कुलर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए जो आपके BBA BCom कर रहे हैं या जो भी MBA कर रहे हैं, उन सबको आप ये वीडियो आगे भेज सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।